ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और बादलों के बीच टिकी एक अकेली चट्टान। कहते हैं जो यहां पहुंचा उसने डर को पीछे छोड़ दिया, जो यहां रुका उसने सत्ता का असली चेहरा देखा, और जो यहां के रहस्यों को समझने निकला वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। एक ऐसा किला जिसने साम्राज्यों को चुनौती दी, एक ऐसा स्थान जहां सत्य और किंवदंती एक दूसरे में घुल जाते हैं। यह है अलमुत। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप ईरान के उत्तरी पहाड़ों में खड़े हैं। चारों ओर घने जंगल, नीचे धुंध में डूबी खाइयां और सामने आसमान को चीरती एक खड़ी चट्टान। उसी चट्टान पर मानो हवा से उगा हो खड़ा है अलमुत किला, उकाब का घोंसला। हवा यहाँ अलग तरह से बहती है, जैसे वह अपने साथ सदियों पुरानी कहानियां लेकर आती हो। कहा जाता है कि अलमुत का अर्थ ही कुछ ऐसा है, ऊंचाई, दुर्गमता और प्रभुत्व। यह किला कोई साधारण किला नहीं था। यह एक विचार था, एक शक्ति थी, एक चुनौती थी। सदियों पहले जब साम्राज्य तलवारों से बनते और गिरते थे, तब यहां पहुंचे एक व्यक्ति, हसन ए सब्बाह। वह न केवल योद्धा थे, न केवल धर्मगुरु, बल्कि ऐसे रणनीतिकार थे जिनका सबसे बड़ा हथियार उनकी बुद्धि था। कहते हैं कि उन्होंने पहले इस किले को दूर से देखा, फिर महीनों तक इसका अध्ययन किया, रास्तों को समझा, लोगों की नब्ज पहचानी और अंततः बिना किसी बड़े युद्ध के चुपचाप अपनी पकड़ बना ली। धीरे धीरे अलमुत सिर्फ एक किला नहीं रहा, बल्कि एक पूरे आंदोलन का केंद्र बन गया। निजारी इस्माइली राज्य का दिल। यहां से संदेश जाते थे, यहाँ योजनाएं बनती थीं, यहाँ किताबें लिखी जाती थीं और यहाँ विचार गढ़े जाते थे। किले की बनावट अपने आप में अद्भुत थी। ऊंची चट्टान, संकरी पगडंडी, ऐसी दीवारें जिन पर चढ़ना लगभग असंभव था। भीतर पानी के विशाल भंडार, अनाज के गोदाम, रहने के कक्ष और अध्ययन के स्थान। कहते हैं कि यहाँ एक समय में दुर्लभ ग्रंथ रखे थे, दर्शन, गणित, विज्ञान और आध्यात्म पर लिखी किताबें, जिन्हें दुनिया ने फिर कभी नहीं देखा। और फिर आती है वह कहानी जिसने अलमुत को और भी रहस्यमय बना दिया, स्वर्ग का बगीचा। लोग कहते हैं कि हसन ए सब्बाह अपने अनुयायियों को एक गहरी नींद में डालते, फिर उन्हें एक अद्भुत बगीचे में ले जाते, जहां खुशबू, संगीत और सुंदर दृश्य होते थे। जब वे जागते तो उन्हें लगता कि उन्होंने स्वर्ग देख लिया है, और वे अपने नेता के लिए मरने को भी तैयार हो जाते। लेकिन यहां ठहरकर यह कहना जरूरी है, इस कहानी के पक्के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि यह दुश्मनों द्वारा गढ़ी गई किंवदंती हो सकती है, या समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर कही गई कथा। इसलिए इसे सच मानने से पहले हमें सावधान रहना चाहिए। समय बीतता गया और फिर पहुंचे मंगोल। 1256 में हुलागु खान की विशाल सेना ने अलमुत को घेर लिया। इतनी ऊंचाई, इतनी सुरक्षा, फिर भी मंगोलों की ताकत और रणनीति के आगे किला गिर गया। कहा जाता है कि उन्होंने इसे नष्ट कर दिया और कई पुस्तकों को जला दिया। कुछ लोग मानते हैं कि उस आग में अनगिनत ज्ञान हमेशा के लिए खो गया। आज जब हम अलमुत के खंडहरों को देखते हैं तो हमें सिर्फ टूटे पत्थर नहीं दिखते, हमें दिखती है मानव महत्वाकांक्षा, विश्वास की ताकत, सत्ता का उत्थान और पतन, और यह भी कि कैसे इतिहास और किंवदंती एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। हवा आज भी उसी तरह बहती है, चट्टानें आज भी वही हैं, पर इंसान, साम्राज्य और कहानियां बदल चुकी हैं। शायद अलमुत हमें यही सिखाता है कि इतिहास सिर्फ लड़ाइयों की तारीखें नहीं, बल्कि विचारों, सपनों और विश्वास की यात्रा है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और रहस्यमयी ऐतिहासिक कहानियों के लिए कथा तरुवर को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी
इस सफर का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।